अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत के मैच का है सबको इंतज़ार। कौन होगा आर कौन होगा पार, इसी चीज़ को लेकर इंडियन मीडिया ने किया है उस्मान तारिक पे वार। जी नाज़रीन, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जो इंडियन मीडिया ने अब जो है उस्मान तारिक को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार ये तो पूरा ये कौन भट्टा सा है। एल्बो का आप बता रहे हो? मैं नहीं मानती, ये चीटिंग है पाकिस्तान की। भट्टा है भट्टा। अरे ऐसी भट्टा बात है। कौन खेल पाएगा यार? अरे भट्टा है या भटेड़ी है, पूरा देख के समझ में आ रहा है। ये देख ले। यार जो इसने क्विकर फेंकी है, कोई इसका रिप्ले चेक करो, कैसे इसकी एल्बो स्ट्रेट है। दो एल्बो है ना, वो दिखाता तो है। भट्टा भाई मार तो रहा है। ऐसा है जो गली में नहीं बुला लेते, भैया मैच जिता दो 500 रुपए का, तो आ जाते हैं यूं फेंक दी। भाई भाई यार ये एल्बो स्ट्रेट नहीं है यार, कोई भी कहो। नहीं, वो अपने भाई चेक करवाओ इंडिया। दो एल्बो, दूसरा एल्बो दिखा ये देता है इनका ना। ट्रम्प कार्ड होगा इंडिया के वर्सेस भाई। ये देख, ये मार रहा है, तो पूरा जर्क मार रहा है। अरे ये इंडिया कौन सी इसको एल्बो का मारेगा है? यार। एक ही चेक करना चाहिए कि स्ट्रेट है कि नहीं है। अगर इतना भी है तो ये किस टाइप से, मतलब ऐसा फेंकने वाली कौन सी चीज है यार? रिप्लेस भी आप देख रहे हो, नहीं वो सस्पेक्टेड 90% कहां से, वो 90 का एंगल। और तो भाई कौन उनको तो मारेगा? समझ ही नहीं आ रही बैटर्स को यार। इसको नहीं मार इन्हें पाओ। क्या, इंडिया को भी नहीं आएगी जब ऐसे बैटर ऐसे बॉलर को आप, अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए किसको बुलाऊं मैं? वो लगान से जो खेलते हैं, क्या कचरा भाई हमारा। टीम इंडिया के जी नाजरीन, देखा आपने किस तरह वो उस्मान तारिक जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से। और ये इसे सिर्फ साइकोलॉजिकली जो है वो एज लेने के लिए सिर्फ किया जा रहा है। और इन्हें पता है कि इस मैच में जो है हो सकता है कि उस्मान तारिक एक अच्छा जो है वो परफॉर्म कर जाए इंडिया के खिलाफ। देखते हैं वीडियो। खिलाफ मैच से पहले क्या बैन होंगे उस्मान? क्रिकेट जगत में छिड़ गया है एक नया घमासान। दिग्गजों ने दिए हैं अलग अलग बयान, और आपस में क्यों भिड़ गया है इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान, यह सारी डिटेल अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। क्या उस्मान तारिक चेकिंग कर रहे हैं? इलीगल उनका एक्शन है? वो जो 2-2 सेकंड के पॉज दे रहे हैं बॉल डालने से पहले, क्या वो इलीगल है? इसको लेकर बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। बहुत सारे दिग्गजों ने अपने अपने बयान दिए हैं, क्योंकि यूएसए के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें उस्मान तारिक एक बार फिर से दुनिया के सामने आए। एक्शन को लेकर जो है आईसीसी ने भी जो 2 दफ़ा इसका टेस्ट लिया है और उसमें जो है वो क्लियर हुए हैं। जाके जो है वो इंडियन जो खिलाड़ियों को डर पड़ गया है कि भाई ये तो हमारे खिलाफ जो है वो काम कर जाएगा, बॉलिंग अच्छी कर जाएगा। देखा जाए तो जो इंडियन स्पिनर हैं अश्विन, उन्होंने भी जो है वो उस्मान तारिक के एक्शन की जो है वो उनको सही करार दिया है। और इसी चीज़ को लेकर जो इंडियन तमाशाई हैं और वो अश्विन को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हत्ता कि उन्हें एक गालियाँ तक दी जा रही हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे। और उनके बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उसमें पेश हैं। एक बार फिर से उन्होंने उसी तरीके की बॉलिंग की जिसके लिए वो लगातार सवालों के घेरे में थे। तो उसके बाद हुआ क्या है कि पूरा क्रिकेट जगत बट गया है। आपस में इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स भी बट गए हैं। कोई कह रहा है इलीगल एक्शन है, कोई कह रहा है इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तो कोई उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, फिर तो जो बल्लेबाज मैच से स्विच हिट कर लेते हैं, राइट हैंड बता के लेफ्ट हैंड बैटिंग कर लेते हैं, फिर उस पर भी रोक लगनी चाहिए। पूर्व इंग्लैंड के दिग्गज, वेस्ट इंडीज के दिग्गज कह रहे हैं कि नहीं, उस्मान तारिक गलत बॉलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ और हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बॉलिंग है। तो किसने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे चल रही है, और कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो लीगल है, क्या वो सही में चक्कर है, क्या वो जो है यहाँ पे भट्टा बॉलिंग करते हैं। आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, 15 डिग्री का जो एंगल है उससे अंदर आपको अपना हाथ रखना होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे अंपायर बता सके तो वो ऑन फील्ड अंपायर इम्पॉसिबल है उनके लिए बताना, उस चीज को जज करना। द ओनली सॉल्यूशन टू दैट इज हैविंग अ रियल टाइम इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग टूल। ये कह रहे हैं कि अब हर बॉल पे तो अंपायर एक्शन नहीं जज करने वाले हैं। 15 था, 16 था, 14 डिग्री था, तो आपको एक टूल लेके आना पड़ेगा जो पर बॉल यहाँ पे रियल टाइम चेक कर सके एक बॉलर का एक्शन। काफी लोग कल भी जो है उस्मान तारिक को लेकर बातचीत कर रहे थे कि यार यहाँ पे थोड़ा चेक तो करते हैं। अब यहाँ पे कल जो है मुकाबला वहां पे भी दिखा यूएसए के खिलाफ, और इवन जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी वहां पे भी कैम ग्रीन ने इस बारे में एक्शन किया था। तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो रह जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में उस टाइम पे किसी ने ना सोचा, बट अब वो चीजें सामने आ रही है। तो आईसीसी यहाँ पे यही करेगा कि सोचेगा, बिल्कुल ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज होती है, जो बैटिंग करने आया हुआ है ना उसका मोमेंटम टूटता है जब आप यहाँ पे पॉज लेते हो। और उनका पॉज थोड़ा अलग ही है, मतलब
अश्विन का पॉज अलग था, वो थोड़ा ऊपर करके कभी मैंने नहीं देखा कि अश्विन का हाथ ऊपर है, वो पॉज ऐसे लेके खड़े हैं। इनका पॉज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मे भी वहां पे कंट्रोवर्सी पीक हो रही है, और इसी वजह से जो है जी, जब आपका जो बॉलर वो करे तो फिर वो उसका थोड़ा डिफरेंट है। जो कोई और जो मुखालिफ टीम का है, खासकर वो पाकिस्तान का, तो उसको जो है वो तनकीद का निशाना बना लें, उस पर बैन की जो है वो रिक्वेस्ट करें, और यही कुछ आपका काम रह गया है। तो अनप्लेबल भी है। इसी वजह से जो उनकी बॉल कोई पढ़ नहीं पाता है कि भाई कैसी बॉल आ रही है, पढ़ के कैसे जाएगी, तो वो चीजें यहाँ पर है। बट हाँ, जब तक आईसीसी अपने साइड से कोई चीज नहीं यहाँ पे बोलता है, फिर आईसीसी अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेता है, या फिर आके ये नहीं बोलता है कि यार नहीं ये गलत है, या आप अपना एक्शन है या तो चेंज करें तो आप ना खेलें। अबे भैया इसको हटाओ यार। एक इंडिया का मतलब इंडिया के अगेंस्ट इनका ट्रम्प कार्ड यही रहेगा, यही रहेगा। और इसको जल्दी भी ले आएंगे उस मैच में। हाँ। जैसे जनरली आप देखते हो कि बाद में आता है 10 ओवर के अरे बाद बैन करो ऐसे बंदे बॉल को। डालने के लिए, बट इंडिया वाले मैच में मुझे लगता है पहले बैन आएगा। करो। ये चीज ये रहेगी कि देखो, चाहे जैसे भी गेंदबाजी कर रहा हो, इंडिया मैच का प्रेशर एक अलग रहता है। वहां पे अगर ये किसी के हत्थे चढ़ गया तो फिर इसका करियर भी खत्म हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो मिस्ट्री बॉलर रहे, इंडिया इनको अगर स्ट्रगल करता है तो कर देता है, बट एक बार पिक कर लिया ना तो बहुत मारते हैं भाई इंडिया वाले। आप चाहे उसकी बात कर लो, अपने अजंता मेंडिस की, अजंता मेंडिस को सहवाग ने मारा, कैमरीन ने बोला था कि ये मार रहा है, बट बाद में उसने बोला कि नहीं। भाई ये इंडिया के वर्सेस 35 अपना रहे हैं ये यार, ये मुश्किल है यार, इसका ज्यादा मतलब ये पिक ही नहीं होगा। ये आपको सेम ही देखो, आपका जो इसकी वेरिएशंस भी है ना, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें एक्शन फ्री टॉप मिल जाएगी यहाँ पर एक। इसमें सबसे पहले कैसे दो भारतीय क्रिकेटर्स आपस में भिड़ गए हैं ये दिखाता हूं। एक है श्रीवत्स गोस्वामी और एक है रविचंद्रन अश्विन। श्रीवत्स गोस्वामी ने सबसे पहले ये जो उस्मान तारिक है, इनका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फुटबॉल में भी प्लेयर्स को पेनल्टी रनअप के दौरान पॉज देने का हक नहीं दिया जाता है, वो इलीगल माना जाता है, गलत माना जाता है। तो ये एक्शन कैसे ओके? एक्शन तो चलिए ठीक है, हाथ लगभग सीधा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉज क्यों ले रहे हैं? वो भी तब जब बॉलिंग करने के लिए डिलीवर कर रहे हैं और डिलीवर करने से ठीक पहले पॉज ले रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा क्रिकेटर है साबिक इनका गोस्वामी, जो कि फुटबॉल को ले आए क्रिकेट के मैदान में। और भाई उसमें तो ऑफ साइड भी होती है, ऑफ साइड भी रख लो फिर इसमें, उसमें गोल होते हैं, यहाँ पर छक्के लगते हैं, तो इसमें भी गोल रख लो फिर। पेनल्टी में जो है वो पॉज नहीं होता, वो बॉलिंग कहाँ और पेनल्टी कहाँ पे आ गई? आईसीसी को इस पर देखना चाहिए और इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यानी कि आईसीसी को इसे रोक देना चाहिए, पॉज पर रोक लगानी चाहिए। मेन सवाल श्रीवत्स गोस्वामी का, ये जो पॉज देते हैं ना, रुक जाते हैं अपनी डिलीवरी स्ट्राइक के दौरान, अपने एक्शन के दौरान जो रुक जाते हैं, फिर पॉज लेकर बॉलिंग डालते हैं उस्मान तारिक, इसको लेकर सवाल था। तो भारत के ही पूर्व क्रिकेटर हैं रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने इस बात का एक तरीके से उल्टा जवाब दिया। उन्होंने श्रीवत्स गोस्वामी का साथ नहीं दिया, एक तरीके से उन्होंने उस्मान तारिक के फेवर में बात की, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन भी पॉज लेते थे, तो एक तरीके से उन पर भी सवाल उठेंगे फिर कि वो भी गलत बॉलिंग करते थे। तो इस वजह से उन्होंने उस्मान तारिक का साथ दे दिया। मैं ये मानता हूँ पॉज गलत है, एक बैटर के पर्सपेक्टिव से पॉज लेना बहुत गलत है। अगर आप बिग हिट्स खेलना चाहते हो और कोई आपके मोमेंटम में पॉज डाल दे, तो आपकी बड़ी हिट में बहुत आई चांस है कि आप मिस हिट करके लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाएंगे अगर आप सामने मार रहे हैं, क्योंकि आपका मोमेंटम ही नहीं होगा और बॉल रुक के आएगी और आप वहां पे बीट हो जाएंगे हवा में। अब इसमें बातचीत वही है कि पीसीबी के जो टेस्ट है वो उस्मान तारिक ने क्लियर किए हैं, बट अब मेन मुद्दा यह है कि जो आईसीसी का टेस्टिंग सेंटर है दुबई में, वहां पे अब आईसीसी तारिक को बुलाते हैं वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप से पहले जो भी सिनेरियो अब होता है, अब तो होगा नहीं बीच में कुछ, बट बात वही है कि उनका वहां पे एक टेस्ट कंडक्ट होगा, उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो आपको ज्यादा बेटर बता पाएगी, क्योंकि जो रूल बुक है वो ये कहती है 15 डिग्री, जैसा अश्विन ने बताया कि आपका 15 डिग्री से ज्यादा एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए, और अगर आपकी बेंड उससे ज्यादा हो रही है वो आपको ऑन फील्ड अंपायर नेकेड आई से देख के तो नहीं बता सकता है कि वो आपका जजमेंट प्रॉपर टेस्ट के थ्रू ही होता है। पर वो ये कि यार भाई पिक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, उसको पिक करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वेरिएशन थोड़ा सा साइड आर्म आता है, उससे ही गुगली फेंक देगा, और उससे इसकी एक कैरम जो ऑल ऑफ अ सडन रुकती है और बाहर निकलती है, तो इसको ना तुम चार्ज कर सकते क्रीज के बाहर आकर, इस पर आप अर्ली चला नहीं सकते कि प्री मेडिटेटेड आपने बॉल जज कर ली चला दी, इसको तो आप ऑफ द सर्फेस ही खेल सकते हो, इसको हाथ से रीड करना मुश्किल हो जाएगा, इसको तो आप सर्फेस देखो, और T20 में बड़ा थ्रेट हो जाएगा ये ऐसे एक बार और लिया है तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। अब यार वही है ना कि रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, मे बी जो पहले से ही आपने बनाए हुए हो कुछ प्रोटोकॉल्स, आईसीसी ने 2 बार उस्मान का एक्शन चेक किया, पास था यार, वो वही होती है ना कि जब आप उसमें चेक कर रहे होते, जब आपका होता है ना कि जैसे मुरलीधरन को भी तो लाइटें वाइटें लगवा दी थी वो चेक कराने के लिए। अब यार वही है कि अब देयर आर सर्टेन रिलैक्सेशंस 15 डिग्री तक आपका, अरे ये है कि बाकियों को मारते रहो तो चांस बनेगा, नहीं तो उसके ओवर तो भाई 4 ओवर आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। और अब ये कार्टून मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं, जो उस्मान तारिक को है लेकर बैठे हुए हैं और इस पर तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हैं कि यही जो वाहिद ऐसा वो बॉलर लग रहा है कि जो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है, और इसी चक्कर में जो है वो इन पे उस्मान तारिक पे वो बैन लगाने के चक्कर में है। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है? आप इस बॉलिंग एक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।